वेलकम टू विजय पथ ऑल एग्ज़ाम प्रेपरेशन। तो कंटिन्यू करेंगे आगे। होम गार्ड की पीडीएफ को 200 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे, तो आगे कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास को। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा हमारा 201 से रहेगा। तो करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर हमसे प्रॉपर नाउन पूछा गया कि प्रॉपर नाउन कौन सा होता है। तो रिवर आपका कॉमन में आएगा, स्कूल कॉमन में आएगा। तो किसी का नाम है या किसी की यूनिक आइडेंटिटी है तो वहां पर हम लेंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि जो भावों को प्रकट करे, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते लेकिन जिन्हें हम फील कर सकते हैं, वो सारे के सारे आपके किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, यानी कि भावों को प्रकट करने वाले। तो ऑप्शन नंबर ए। विच इज द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि जो समूह को बताने वाले या समूहवाचक संज्ञा जिसे बोला जाता है, कलेक्शन बताने वाले। तो यहाँ पर आएगा बंच, यानी कि जैसे बोल दिए मैंने बंच ऑफ ग्रेप्स या बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। तो चाबियां जो आएंगी वो सारे के सारे समूह में आएंगी। बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि जो अंगूर आएंगे वो भी समूह में आएंगे। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कई बार प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स या बंच ऑफ कीज। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नाउन। तो नाउन आइडेंटिफाई करना है। नेम, प्लेस और थिंग को बताने वाले सारे के सारे कौन से होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा को बताने वाला कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन कौन सा बनेगा, टीचर। बाकी सारे के सारे किस में आएंगे, प्रॉपर में आएंगे। विच इज अ मटेरियल नाउन, यानी कि किस मटेरियल से कोई चीज बनी है तो वो मटेरियल में आएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच इज प्लूरल नाउन। तो चेयर्स। कॉमन नाउन को प्लूरल कैसे बनाया जा सकता है, एस और एस लगा के उसे प्लूरल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर किसी के साथ एस एस नहीं लगा है तो आपका यही आपका ऑप्शन बनेगा। आइडेंटिफाई द नाउन। यहाँ पर नाउन आइडेंटिफाई करना है तो पेन आपका नाउन आएगा, शी आपका एज अ प्रोनाउन आएगा, बोट आपकी एज अ वर्ब आएगी। तो बचा कि आपके पास पेन बचा, तो पेन ही आपका नाउन आएगा। अगर यहाँ पूछा जाता कि पेन कौन सा नाउन है तो कॉमन नाउन में आएगा। नेक्स्ट, विच इज अ प्रोनाउन। तो दे आपका प्रोनाउन है, बाकी रन आपकी वर्ब है, फास्ट नाउन की तरह भी काम करता है, एडवर्ब की तरह भी काम करता है। तो बिग आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कौन सा होगा, यहाँ पर ब्रदर यहाँ पर प्रोनाउन होने वाला है। बाकी यहाँ पर जो ही दिया गया आपके पास, ही एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा, थर्ड पर्सन और सिंगुलर और मेल के लिए यूज किया जाता है। माई आपका पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, यानी कि मालिकाना अधिकार बताने वाला। यहाँ पर क्वेश्चन दिए विच इज पोजेसिव प्रोनाउन। तो जो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उसी में ही एस लगाकर पोजेसिव प्रोनाउन बना दिया जाता है। एडजेक्टिव का काम क्या है, एडजेक्टिव का काम विशेषता बताना है, और प्रोनाउन और जो पोजेसिव प्रोनाउन है ये एक तरह से मालिकाना अधिकार को बताएगा, यानी कि ये विशेषता नहीं बताएगा। एडजेक्टिव तो विशेषता बताता है ना, बट जो पोजेसिव प्रोनाउन है ये विशेषता कभी नहीं बताता। तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली ये सारे ही यू के, यू एज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है, योर्स उसका पोजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है, योर एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, और योर सेल्फ एज अ रिफ्लेक्सिव की तरह यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। विच इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देम सेल्फ, जहां पर भी सेल्फ 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 लगा होगा या तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या तो वो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। विच इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि ऑप्शन नंबर ए, हु। बाकी आपके सारे के सारे ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, कोई भी इंटेरोगेशन में नहीं है। एक चीज और बता देता हूँ, हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज किया जाता है, वहां पर ये एज अ सब्जेक्टिव का केस बनता है, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। यानी कि जहां पर आपका एग्रीमेंट हो रहा हो, वर्ब अकेली हो, वहां पर एज अ सब्जेक्ट की तरह ये काम करता है। बाकी आपके सारे ये ही, शी, दे, ये सारे के सारे आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच इज अ वर्ब। वर्ब कौन सी होगी, तो स्पीक। आइडेंटिफाई द वर्ब। यहाँ पर भी क्रिया, क्रिया की जा रही है। अगर इसको पूछा जाए कि टेंस किस में है, तो ये टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। पहचान कैसे हुई, वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, और जब भी वर्ब के साथ एस सी एस लगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, बट सबके साथ नहीं लगता। ही, शी, इट, नेम जो है उन्हीं के साथ लगेगा यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज अ हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब का काम कौन करेगा? हैड। हैड आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज की जाती है। बाकी आपके जितने भी हैं ये सारे के सारे वर्ब हैं विच इज इन पास्ट टेंस। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आपकी पास्ट टेंस में होती है। टेक आपकी V1 है, टेक्स आपकी V5 है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस और एस का जब भी इस्तेमाल होगा तो V5, यहाँ पर SES लगा है। टुक आपकी V2 है और ये आपकी V4 है। तो ऑप्शन से देखा जाए तो जहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वही आपकी क्या होगी? वही आपकी पास्ट टेंस में होने वाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज लिंकिंग वर्ब, तो इज आएगा। इज आपका लिंकिंग वर्ब का काम करता है। बाकी जितनी भी वर्ब दी गई ये सारी की सारी क्रिया के रूप में काम करती हैं या मेन वर्ब के रूप में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि हैप्पी, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला। ही इज हैप्पी बोला मैंने, तो हैप्पी कौन है? ही इज हैप्पी, यानी कि प्रोनाउन की विशेषता बताई किसने? प्रोनाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। बाकी आपके वर्ब यूज होगा, ये आपका एडवर्ब यूज होगा और ईट आपका मेन वर्ब यूज होगा। ही हैज अ न्यू फोन, तो यहाँ पर फिर से एडजेक्टिव पूछा गया है। तो कैसा फोन? फोन आपका नाउन है। कैसा फोन? न्यू फोन, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। विच एडजेक्टिव शोज क्वांटिटी। क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव मैंने लास्ट वीडियो में भी बताए थे। सम, फ्यू, लिटल, मैनी, मच, ये सारे के सारे आपके क्वांटिटी को बताते हैं या इनको डिटर्मिनर भी बोला जाता है। डिटर्मिनर एडजेक्टिव भी बोला जाता है, जो नंबर्स के बारे में बताए, क्वांटिटी के बारे में बताए। तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। विच इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी को कौन बताएगा? ऑनेस्टी बताएगा, ईमानदारी ही तो बताएगी और थोड़ी बताएगा। यहाँ पर ये 2 नंबर को बताएगा। मैनी आपका क्वांटिटी के बारे में बताएगा और फ्यू भी आपका क्वांटिटी बताता है। बस फर्क यही आता है इसमें कि क्वांटिटी जब बताई जाएगी तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल को ध्यान में रखकर इन्हें डिटर्मिनर की तरह यूज किया जाता है। काउंटेबल में फ्यू एज अगर नाउन आपका काउंटेबल है तो फ्यू का इस्तेमाल करना है। मैनी के सेंस में भी काउंटेबल, काउंटेबल जब मैनी आएगा तो ये समझ लेना कि वहाँ पर नाउन जो होगा काउंटेबल होगा। जैसे लिटिल का एग्जांपल ले लिया मैंने, सम का एग्जांपल ले लिया, वहाँ पर काउंटेबल जो होगा वो नाउन जो होगा वो अनकाउंटेबल होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एडवर्ब, तो स्लोली आइडेंटिफाई द एडवर्ब। एडवर्ब आइडेंटिफाई करनी। ही रन्स फास्ट, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जो फास्ट है आपका वो एडवर्ब की तरह भी काम करता है और आपका नाउन की तरह भी काम करता है। जब ये फास्ट की सेंस में जाए, व्रत की सेंस में जाए, तब ये नाउन की तरह काम करेगा। लेकिन यहाँ पर ये दौड़ने की सेंस में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये एज अ फास्ट एडवर्ब बनेगा। नेक्स्ट, विच एडवर्ब शो टाइम, यानी कि टुडे। एडवर्ब, ऐसा एडवर्ब जो टाइम को शो करे उसको क्या बोलेंगे? टुडे। बाकी वेरी आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री में आएगा। वेल भी एडवर्ब का केस है वैसे तो, बट ये टाइम नहीं बताता। फास्ट भी आपका एडवर्ब है बट ये टाइम नहीं बताता। विच इज प्रपोजिशन, तो ओवर। आइडेंटिफाई द प्रपोजिशन, यहाँ पर वही ओवर। विच प्रपोजिशन शो प्लेस, तो इनसाइड। कौन सी प्रपोजिशन प्लेस शो करती है? तो इनसाइड। बाकी यहाँ पर कोई भी प्रपोजिशन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच इज एन कंजंक्शन। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ना, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ना, कंपैरेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री के साथ जोड़ना, सुपरलेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री के साथ जोड़ना, ये सारे के सारे आपके कंजंक्शन का काम करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जहां पर हो रहा होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जहां पर हो रहा होगा, तो उसको जोड़ने का काम या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करेगा? कंजंक्शन करेगी, तो एंड आएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंजंक्शन, तो यहाँ पर अगेन वही क्वेश्चन है, ऊपर वाला कंजंक्शन पूछी गई हमसे, तो क्या बनेगी? ऑप्शन नंबर ए। विच कंजंक्शन शो कॉन्ट्रास्ट, जो विरोधाभास को बताए, विरोधाभास बताने वाले कंजंक्शन। तो विरोध कौन बताता है? बट बताता है, यानी कि जहां पर दो डिफरेंट कंडीशन दी गई हो, बाकी ये विरोध नहीं बताते। सो सीधा रिजल्ट बताता है कि उस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या होने वाले हैं या क्या होगा या क्या हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलेंगे, विच इज इंटरजेक्शन, तो बाउ। आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन, तो यहाँ पर आउच।
आइडेंटिफाई द नाउन, यहाँ पर अगेन आइडेंटिफाई करना है नाउन, तो नाउन कौन सा होगा, द डॉग। द तो आपका आर्टिकल में आएगा, डॉग आपका नाउन है। अगर पूछा जाए कि डॉग कैसा नाउन है, तो एक कॉमन नाउन है, किसी पूरी जाति विशेषता को बता रहा है। वहीं पर डॉग की ब्रीड की बात आए या डॉग के नेम्स की बात आए, तो वो प्रॉपर नाउन का पार्ट बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन, तो आइडेंटिफाई करना है प्रोनाउन, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा बी। सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का काम किसने किया, प्रोनाउन ने किया। और ये कौन सा प्रोनाउन, अगर पूछा जाए ये प्रोनाउन कौन सा है, तो ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है। इसके साथ हमेशा ब प्लूरल आएगी। अगर पूछा जाता है कि ये टेंस कौन सा है, तो ये टेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सब्जेक्ट के साथ ब आई है, आर, आर से पहचान हो जाएगी कि ये टेंस कहाँ है। आर के साथ आपका एनजी भी आया है बर्ब के साथ, तो इसका मतलब है कि ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई द बर्ब, तो राइट इसकी बर्ब होगी। और ये टेंस कौन सा होगा, ये टेंस होगा आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। हॉट एडजेक्टिव होने वाला है, क्यों होने वाला है, क्योंकि ये डे की विशेषता बताई जा रही है। कैसा दिन, अगर देखा जाए तो कैसा दिन, हॉट दिन, गर्म दिन। तो दिन की विशेषता किसने बताई, एडजेक्टिव ने बताई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आइडेंटिफाई द एडवर्ब, एडवर्ब कौन सी होगी, तो ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टली। एडवर्ब यानी कि वर्ब की विशेषता, ये आपकी वर्ब है स्पीक, तो स्पीक की विशेषता किसने बताई, सॉफ्टली ने बताई। कि वो कैसा गा रहा है, भद्दा गा रहा है, अच्छा गा रहा है, तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, क्रिया की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशन, ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई द कंजंक्शन, तो कंजंक्शन कौन सी होगी, बट। यहाँ पर विरोधाभास कंडीशन बताएगी, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। पुअर है बट वो क्या है, ईमानदार है। तो कॉन्ट्रास्ट बताया जा रहा है ना, गरीब तो है बट ईमानदार है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन, तो बनेगा एलास। विच इज एन प्लूरल नाउन, बुक्स। विच इज पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा है, यानी कि मालिकाना अधिकार बताने वाला प्रोनाउन कौन सा है। ही आपका सब्जेक्टिव है, हिम आपका ऑब्जेक्टिव है, दे भी सब्जेक्टिव है। दे प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए। विच वर्ब इन पास्ट टेंस, मैंने बोला कि जो वर्ब V2 में आएगी वो सारी वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होने वाली है। तो यहाँ पर दिए गए कम, केम, कम, तो यहाँ पर ये केम आएगा, केम आपका पास्ट टेंस में है। कम, केम, कम, और कमिंग आपका V4 बन जाएगा। अगर उसी में SES लगा दिया जाए तो V5 बन जाएगा। बट ये जो कम्स आएगा, ये आएगा सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस के सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, बाकी कहीं नहीं आएगा। इवन नेगेटिव सेंटेंसेस में भी वर्ब के साथ SES नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में जो मेन वर्ब दी गई है उसी के साथ आपका लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर बताने वाला, ऑप्शन नंबर ए 5। ठीक है, चलो विच इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस को कौन बताएगा, हेयर बताएगा, हेयर, देयर, ये सारे के सारे प्लेस में आते हैं। वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री में आता है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, चूज द प्रेपोजिशन। तो फोंड के साथ ना हमेशा ऑफ लगता है, फोंड के साथ जो प्रेपोजिशन है इसको बोलते हैं एक तरह से फिक्स्ड प्रेपोजिशन। मतलब कुछ ऐसे वर्ब या एडजेक्टिव जो अपने साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेते हैं। तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट कंजंक्शन, यहाँ पर कंजंक्शन चूज करनी है। सामने पता चल रहा है कि ये कंजंक्शन है, कैसे पता चल रहा है, ही सब्जेक्ट, कंजंक्शन ही एज अ सब्जेक्ट, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर ये देखो सब्जेक्ट, और यहाँ पर ये फिर से मेन वर्ब। तो जहां पर भी सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट हो रहा हो, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करेगा, कंजंक्शन करेगी। ही वॉज टायर्ड डैश ही कंटिन्यू वर्किंग, तो यहाँ पर टायर्ड है और दो कॉन्ट्रास्ट कंडीशन दिखाई जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। टायर्ड है फिर भी वो काम कर रहा है, यहाँ कोई रिजल्ट नहीं बताया जा रहा। रिजल्ट बताने के लिए सो का इस्तेमाल करते हैं। विच इंटरजेक्शन शो जॉय, तो हुर्रा। विच इज अ प्रॉपर नाउन, तो यहाँ पर फिर से प्रॉपर नाउन पूछेगा कि प्रॉपर नाउन कौन सा होगा, तो एक रमेश ही आएगा, क्योंकि रमेश एक ऑन आइडेंटिटी को बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन कौन सा है यहाँ पर, रिवर कोई भी हो सकती है, सिटी कोई भी हो सकती है, स्कूल कोई भी हो सकता है, लेकिन मुंबई जो है इंडिया में अकेला ही है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी।
आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भावों को बताने वाला सारा का सारा भावात्मक संज्ञा जितना भी है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेज। विच इज कोलेक्टिव नाउन, तो यहाँ पर कोलेक्टिव नाउन पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर जो बनेगा कोलेक्टिव नाउन के लिए तो बनेगा वो ऑप्शन नंबर है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमने 253 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, तो कल जो कवर करेंगे हम 254 से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।